Welcome back. In this video, we are going to find the properties to know the properties of complex number with respect to addition as well as multiplication. Exercise 1.2 के लिए हम इंट्रोडक्शन कुछ सीख रहे हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिनमें हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साथ में हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम वही सीखने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ठीक है। अब हम पहले एडिशन की सीखेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, लेट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक हमारे पास z1 है जो कि हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि c प्लस आयोटा d है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप z को 2 में ऐड z1 को आप ऐड करें z2 में, या आप z2 को आप ऐड करें z1 में, तो ये इसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसका रिज़ल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है z1 प्लस z2, और z1 हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, प्लस z2 हमारे पास क्या है c प्लस आयोटा d। तो ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी। रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं, तो उन दोनों में से हम आइटा कॉमन लेंगे, तो b प्लस डी ही आएगा, b प्लस डी। इधर हमारे पास आया a प्लस सी, फिर आयोटा b प्लस डी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है z2। पहले हम z2 लिखेंगे c प्लस आयोटा डी प्लस, फिर हम z1 लिखेंगे a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो क्या करेंगे, c को a में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास c प्लस a प्लस हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, i d प्लस i b। ठीक है, तो c प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी। हमारे पास क्या है, प्लस यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, बी को पहले लिखते हैं, डी को बाद में लिखते हैं। तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड क्या था, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन सही कहता है कि अगर आप z1 को z2 में ऐड करें या z2 को आप z1 में ऐड करें, तो हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम दूसरी प्रॉपर्टी हम सीखते हैं, वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब ये उससे थोड़ी डिफरेंट है, इतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी है, कि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे कॉम्यूटेटिव में, और एसोसिएटिव में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। हम लिखेंगे लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, या और z2 होगा c प्लस डी आयोटा, z3 होगा e प्लस f आयोटा। ठीक है, हमारे पास तीन नंबर हैं। अब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, इन दोनों का जो समेशन आता है उसको आप 3 में ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्ट बराबर आएगा। किस तरह से बराबर आएगा, इसको हम लिखते हैं, या पहले अगर आप ये काम करें, ठीक है,
पहले अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे फिर तीसरे में ऐड करें, या पहले दूसरे और तीसरे को आप ऐड करते हैं फिर पहले में ऐड करते हैं, तो इन दोनों के रिजल्ट बराबर आ जाने चाहिए, बराबर आएंगे, ये एसोसिएटिव कहता है। तो अब हम प्रूफ भी करते हैं। हम प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, फिर देखते हैं राइट हैंड साइड को कि इनके रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 ब्रैकेट के अंदर है, z1 प्लस z2 ब्रैकेट के अंदर है, फिर हमारे पास जो है z3 ब्रैकेट से बाहर है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। z1 को z2 को हम लिखते हैं, z1 क्या है हमारे पास, ये है a प्लस आयोटा b, z1 हमारे पास है a प्लस b आयोटा, प्लस z2 हमारे पास क्या है, c प्लस d आयोटा, c प्लस डी आयोटा ब्रैकेट बंद करते हैं, और तीसरे को लिखते हैं e प्लस एफ आयोटा। इन दोनों को अंदर पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या रिजल्ट देता है, ये हमें मालूम है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा या ये रिजल्ट मिलेगा। हमने यहाँ पे a प्लस बी z1 प्लस z2 को ऐड किया है, तो हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है हमारे पास a प्लस सी, ठीक है, फिर हमारे पास b आयोटा हमने कॉमन लिया है, b प्लस डी, ठीक है, b प्लस डी, सही, ये हो गया। अब इसमें और तीसरा वाला भी ऐड करते हैं, अभी e प्लस एफ आयोटा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो रियल पार्ट है वो e है, तो रियल पार्ट आके इसमें ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा a प्लस सी प्लस एफ, ठीक है, प्लस, तो इधर क्या रह जाएगा, एफ आयोटा रह जाएगा। तो एफ आयोटा, और यहाँ पे ये वाले जो टर्म है, यहाँ से क्या हमें मिलेगा, यहाँ से आयोटा हम कॉमन निकालेंगे, आयोटा हमने कॉमन निकाला, तो क्या हमारे पास बच जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, इधर ई आएगा, ई जो है हमारे पास है, एफ इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या आता है। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है कि पहले z1 को हम बाहर लिखेंगे प्लस, और z2 z3 को हम अंदर लिखेंगे। ये हो गया z2 प्लस z3। z1 क्या है हमारे पास है, a प्लस बी आयोटा प्लस z2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है c प्लस डी आयोटा प्लस z3 क्या है हमारे पास, e प्लस एफ आयोटा, ठीक है। पहले इन दोनों को अब ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास है a प्लस बी आयोटा प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा, c और e जो है हमारे पास एक तरफ लिखेंगे, ये रियल पार्ट है, और डी एफ जो है उनमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो d प्लस एफ आ जाएगा, ठीक है। अब इनको पैरेंथेसिस सारे ओपन कर लेते हैं, तो a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा कॉमन है, d प्लस एफ इधर हमने लिया है, ठीक है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ लिखते हैं, और जो रियल पार्ट है उनको एक साथ लिखते हैं। ए सी और ई जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है, इनको हमने साइड पे लिखा, इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि वाज़े रहें। फिर प्लस लिखते हैं, तो बी आयोटा फिर लिखते हैं, और फिर लिखते हैं आयोटा डी प्लस एफ। इन दोनों टर्म्स में हमें आयोटा कॉमन लग रहा है, तो हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हम आयोटा क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हमने आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या रह गया, बी रह गया, और वहाँ से डी प्लस एफ रह गया। अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास सेम एज इट इज़ राइट साइड का भी आया। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10 वाकई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही कहता है कि अगर आप z1 प्लस z2 को आप पहले ऐड करते हैं, फिर उसके बाद आप z3 ऐड करते, या आप z2 प्लस z3 को आप पहले ऐड करते हैं, बाद में इनका जो समेशन आता है उसको आप z1 में ऐड करते हैं, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये कहता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम फिर से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, z3 इज इक्वल टू e प्लस f आयोटा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं z1 प्लस z2 इन दोनों को आप आपस में ऐड करते हैं और फिर z3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप इस तरह करते हैं z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3 करते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप पहले इन दोनों को ऐड करते हैं फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले z1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस लिखते हो, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट दोनों की हर सूरत में सेम आने चाहिए। तो पहले हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास? ये है z1 प्लस z2 इंटू z3 हमारे पास है। z1 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, इसके बाद z2 हमारे पास जो है वो है c प्लस डी आयोटा, और z3 हमारे पास क्या है? e प्लस f आयोटा। ठीक है, तो कहते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी हमारे पास आ जाएगा, और बी डी आयोटा जो है वो हमारे पास प्लस अंटा कॉमन लेंगे, b प्लस डी हमारे पास आ जाएगा, और साथ में e प्लस f आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले हर एक टर्म को e से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, फिर f से भी कर लेते हैं। तो ये ए ई आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या? a इंटू ई, या हमारे पास आ जाएगा ए ई, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए एफ आयोटा, ए एफ आयोटा हमारे पास आ गया। अब c को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आ जाएगा सी ई प्लस सी एफ आयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब आयोटा जो है पहले तो ई इंटू बी प्लस डी आयोटा, ये आ गया। ठीक है, अब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ बी प्लस डी आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अब सिंप्लीफाई करते हैं, ए ई आया हमारे पास। ठीक है, फिर अब हमारे पास जो आइटा वाले हैं उनको एक तरफ लिखते हैं, और जो हमारे पास रियल पार्ट है उनको अलग लिखते हैं। सी ई जो है वो हमारे पास रियल है, तो सी ई भी इधर आ जाएगा, और आइटा वाले साथ में आ जाएंगे। ए एफ आयोटा प्लस सी एफ आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी अल्ट्रा वाला टर्म है, ई बी प्लस डी आयोटा, और यहाँ अल्ट्रा स्क्वायर है तो इसको माइनस कर देगा, माइनस एफ बी प्लस डी हमारे पास ये आ गया। थोड़ा सा मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब तीन टर्म जो है वो रियल हैं, पहले दो और आखिर वाला, इनको हम पहले लिखते हैं ताकि मुख्तलिफ या वाज़े हो जाए। ए ई प्लस सी ई माइनस एफ बी प्लस डी। ठीक है, ये आ गया, और जो आइटा वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं। उनमें से हम क्या करते हैं, आइटा कॉमन लेते हैं। 1 2 3 टर्म्स हैं, इनमें से हम आइटा कॉमन लेते हैं, तो फिर क्या रहता है, ये रह जाएगा ए एफ, फिर रह जाएगा सी एफ, फिर रह जाएगा ई बी, फिर रह जाएगा ई डी। अंतर क्या होगा, यहाँ से कॉमन ही होगा। ठीक है, अब मज़ीद क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से अगर आप ई कॉमन लें तो हमारे पास ए सी रह जाएगा। अभी डी यहाँ पे ई कॉमन ले लेते हैं, या इसी तरह रहने देते हैं ताकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सामने मिल जाए, या फिर राइट हैंड साइड भी निकाले। तो फिर हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखते हैं ई यहाँ से कॉमन लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ए प्लस सी माइनस एफ, ये आया बी प्लस डी, फिर यहाँ पे आया प्लस
इन दोनों में से f कॉमन लेते हैं तो ये a प्लस सी आया, यहाँ से फिर e कॉमन लेते हैं तो ये b प्लस d आया और आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या वाकई वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने z1 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3 करना है। ठीक है, तो z1 क्या है हमारे पास, हम वीडियो पुट करते हैं, वो हमारे पास है a प्लस बी आयोटा इंटू z3 क्या है हमारे पास e प्लस f आयोटा, फिर प्लस z2 हमारे पास क्या है c प्लस d आयोटा, फिर हमारे पास z3 वही e प्लस f आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या वाकई राइट और लेफ्ट साइड बराबर आते हैं या नहीं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या था, पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए ई, तो ये आएगा ए ई प्लस ए एफ आयूटा, ए एफ आयूटा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्लस ई बी ई आयूटा, उसके बाद प्लस बी एफ आयूटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ तक तो ये काम हो गया। ठीक है, फिर प्लस आगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सी ई प्लस सी एफ आयूटा प्लस डी ई आयूटा प्लस डी एफ आयूटा स्क्वायर, ये भी आ गया। अब जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वो साइन चेंज करके हमें देगा, किधर देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास रियल पार्ट है यानी आयोटा के बगैर है उनको हम पहले लिखते हैं, जो आयोटा वाले हैं उनको हम बाद में लिखते हैं। तो ए ई जो है ये रियल है तो उसको हम पहले लिखते हैं ए ई। ठीक है, यहाँ पे आईटा है इसको बाद में लिखते हैं, इधर आईटा है इसको बाद में लिखते हैं, ये भी हमारे पास आईटा स्क्वायर है तो ये इसका साइन चेंज होगा और ये फेल पार्ट बन जाएगा, इसको हम पहले लाते हैं। तो ये आईटा स्क्वायर है, ये माइनस बी एफ बन जाएगा, माइनस बी एफ इसको हमने पहले लिखा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये भी लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया। मजीद क्या है, सी ई को भी हम पहले लिखते हैं प्लस सी ई, और आखिर में ये वाला स्क्वायर वाला भी हमारे पास रियल पार्ट है तो इसको हम पहले लिखते हैं माइनस डी एफ। ठीक है, उसको भी हमने पहले लिखा, और ये जो अल्ट्रा वाले हैं इनको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों अल्ट्रा को हम बाद में लिखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास प्लस ए एफ आयोटा फिर प्लस बी ई आयोटा, और इन दोनों को भी हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस सी एफ आयोटा प्लस डी ई आयोटा। ये हो गए, हमने लिख दिया, सारे टर्म्स हमारे पूरे हो गए। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से ये ए ई है ये सी ई है, इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं ए ई प्लस सी ई। हम कोशिश करते हैं कि क्या ये वाली शक्ल बन सकती है या नहीं, अगर बन गई तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाकई होल्ड करता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास आ गया माइनस बी एफ प्लस डी एफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इधर माइनस डी एफ है, माइनस डी एफ है तो माइनस डी एफ माइनस बी एफ माइनस डी एफ, और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि हमारे पास आयुटा जो है चारों में आयुटा है तो हम ऐसा करते हैं प्लस चारों से हम आयुटा कॉमन लेते हैं, तो इधर रह जाएगा ए एफ प्लस बी ई प्लस सी एफ प्लस डी ई, आयुटा हमने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ से हम ई कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम एफ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमने ई को कॉमन लिया तो यह रह जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हम माइनस एफ कॉमन लेंगे तो ये माइनस एफ हमने कॉमन लिया तो बी प्लस डी रह जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ हम ऐसा करते हैं प्लस लगाते हैं, और जो सेम वाले हैं जो ए एफ और सी एफ जो है जिनमें कुछ कॉमन है उनको हम पहले लिखते हैं ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, बी ई प्लस डी ई को हम बाद में लिखते हैं प्लस डी ई आयोटा कॉमन। सही,
ई एज इट इज़ लिखेंगे प्लस सी हमने इसी तरह लिखा माइनस एफ बी प्लस डी तो हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एफ कॉमन लेते हैं, एफ हमने कॉमन लिया तो रह गया ए प्लस सी। यहाँ पे हम ई कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस डी और यहाँ पे आइटा रह जाएगा। मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आगे आप देख भी सकते हैं, आप जज कर सकते हैं ई प्लस बी डी आयोटा आप एक एक टर्म चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि वाकई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के भी तीन प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे और फिर आइडेंटिटीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के भी है, एडिटिव के भी है और साथ में इन्वर्सेस भी हैं, वो कंप्लीट करके इंशाल्लाह हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।